तो चाय क्यों नहीं पी रही? ठंडी हो रही है। देख ऋचा, परेशान मैं भी हूँ, पर इतना घबराने से क्या होगा? उसे मालूम कैसे चला कि हम कहाँ रहते हैं? हो सकता है ये वो ना भी हो। सताने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। पता चला होगा 3 औरतें अकेली रहती हैं, बस मजा लेना शुरू। ऐसा अक्सर होता रहता है, तो इतनी परेशान मत हो। परेशानी की तो आदत से पड़ गई अम्मा, लेकिन मेरा काम, अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, और दिल्ली में इन्हीं वजहों से अपना कोर्स तक पूरा नहीं कर पाई थी मैं। कानपुर छोटा शहर था, इसलिए कई वजहों से मैं वहाँ चुप रह गई थी, पर बॉम्बे में मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरा तो वहाँ दिमाग काम करना बंद हो गया था, बस लगता था कि वो शहर छोड़ दूँ। अब एक बार फिर अगर वो ब्लैंक टेलीफोन आया तो मैं टैप कराऊंगी। एक बार पता तो चले कि है कौन। मैं तो जानना भी नहीं चाहती मामा, बस सब खत्म हो जाए। अब हमें वो बातें कोई याद न दिलाए। हम कहाँ रहते थे, वहाँ क्या हुआ था, कुछ नहीं। राहुल बाबा, शिखा बेबी आई है। इतनी सुबह? उसे यहाँ भेज दूं या हॉल में बिठाऊं? इधर ही भेज दो। जी। हाय, एक्सरसाइज कर रहा था। हाँ, क्या खबर लाई है क्यूपिड? खबर बहुत बुरी है मेरे आका। क्या हुआ? रिया ने चॉकलेट लेने से रिफ्यूज कर दिया। क्या मजाक कर रही है? नहीं, उसने कहा कि उसे एक्सपेंसिव चॉकलेट्स खाने की आदत नहीं है, और ना वो ऐसी आदत डालना चाहती है। ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे दिखता है। राहुल, मुझे लगता है रिया कुछ अलग किस्म की लड़की है। तुम उसके बारे में भूल जाओ। अलग किस्म? मैंने उसे कहा भी कि राहुल पे सब लड़कियां मरती हैं, पर उस पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। बल्कि तुम्हारे राहुल से कह दो कि मैंने उसे माफ नहीं किया। भूलूंगा तो मैं भी नहीं। रिया शौरी को। I love you, Priya, 41. I love you, Priya, 42. I love you, Priya, 43. I love you, Priya. I love you, Priya, 44. I love you, Priya, 45. I love you, Priya. आज तेरी जाने मन आ रही है ना? अबे चल यार, कुछ खाने ला, बड़ी भूख लगी है। अबे देख यार, देख मजाक तो नहीं कर रहा है ना? है? आज प्रिया आ रही है ना? अबे मजाक? गॉड प्रॉमिस यार। अबे मोटे, तू कब का गॉड मानने लगा? देख कोई बुला रहा है। मर गए, डैडी आ गए। अरे अंकल। राजा, अरे भाई कहीं मेरी किताब तो नहीं रहेगी? कौन सी वाली किताब पापा? अब आपकी एक किताब तो है नहीं। वही जो मैं कल रात पढ़ रहा था। रात वाली? वो जो किचन में पढ़े थे, या वो जो बेडरूम में, या फिर वो जो बाथरूम में? शट अप, डोंट एक्ट टू स्मार्ट। और तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? वो मैं खबर देने आया था। नहीं, खबर लेने आया था। हाँ, खबर लेने, मतलब अखबार लेने आया था। जी। अखबार लेने? हाँ। क्यों, तुम्हारे वहाँ अखबार नहीं आता? नहीं आता है। नहीं आता है, मगर वो नहीं आता जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? अबे रजत बोलना। इनके यहाँ टाइम्स आता है, इनको एक्सप्रेस चाहिए। टाइम्स में वो नहीं है जो एक्सप्रेस में, मतलब उनको जो चाहिए वो टाइम्स में नहीं है। मैं तो पागल हो जाऊंगा। जी नहीं, सॉरी। पर वो यहाँ आया कैसे? फ्रंट डोर के सामने तो मैं। वो अंकल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सो तो ठीक है, पर तुम आए कहाँ से? खिड़की से। गए, मैं जा रहा हूँ यार। नहीं, फ्रंट डोर से जा। पूरी बात तो बता यार। नहीं, मुझे देरी हो रही है यार। अरे भाव मत खा यार। तेरे अंडे फ्राई में मक्खी गिरे। शी,
तेरी चड्डी फटे। और रिया मारे तेरे सर पे घिया। क्या? रिया मारे मेरे सर पे घिया? तो जा, भूखे पेट से निकली वाणी सत्य हो। अगले 7 जन्मों में भी तुझे रिया नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए रिया। हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है प्रिया नहीं मिलेगी। और ये भूखे पेट से निकला हुआ श्राप है। श्राप वापस ले ले फेंकू यार। नहीं। अबे मोटे बोलता हूँ, श्राप वापस ले ले। तो कुछ खाने लाओ बच्चा। चल चल। Blast this telephone system. प्रियंका तो आज ही आई है और मारिस की फोन की लाइन तो अब लगी होगी। न जाने तुम्हें क्यों इतनी बुरी लगती है। और न जाने तुम्हें क्यों इतनी अच्छी। इतनी अच्छी नहीं, सिर्फ अच्छी। टाइम पास भी तो करना है ना निकी। कोई और भी तरीका हो सकता है टाइम पास का। जवाब नहीं दिया। मेरे साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट जाने का तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। आज चलोगी? यही पूछना आई थी। वो आज जानती हूँ। निकी सुनो तो। क्या है? किसी दिन और चलेंगे। देखेंगे। I want to go out with you, but friends are friends, निकी। मुझे लगता है मुझे भी जल्दी से अपने फ्रेंड्स बना लेने चाहिए। Why not? चाहे कैसे भी हो, तुम्हारी प्रियंका खन्ना जैसे भी। तुम क्या प्रियंका से जेलस हो? देखो यार, अब तक तो उसे समझ जाना चाहिए था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। समझ जाएगी, समझ जाएगी। अरे एक पेस्ट्री और लाया, बड़ी अच्छी है। तो पेस्ट्री बाद में खाना यार, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। अबे देख, पेस्ट्री से अकल में मिठास भरती है, प्यार भी मीठा होता है। तू कड़वे पुशअप करता रहे। अबे वो पुशअप्स किस काम के, जब छोटे से मैटर को तू पुश नहीं कर सकता। सुन, उठा तलवार, कर दे वार। राहुल के घमंड को कीमा बनाकर कुत्तों को खिला दे यार। हो जा तैयार। टू। हाँ। हेलो हेलो। क्या क्या? तेरे जाने से यहाँ की रौनक ही खत्म हो गई थी। और मेरे जाने से अमेरिका में रौनक बढ़ गई थी। ये ले तेरे लिए। वाओ, मेरे लिए? और तुम अपने लिए क्या लाई? ओह गॉड, मैं तो पगला ही गई थी। क्या टाइट्स, क्या शूज और क्या मेकअप स्टफ। माय गॉड। और वहाँ का लाइफस्टाइल। यहाँ तो कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोचेगा, इसी में आधी जिंदगी बीत जाती है। तेरे तो वहाँ काफी रिलेटिव्स है ना? यही तो रोना था, वहाँ जाकर भी रिश्तेदारी। अरे छुट्टियों में आए हो, मजे करो, थोड़े दिन के लिए तो भूल जाओ ये सब। तो तू हम लोगों को भूल गई। बिल्कुल। अमेरिका जाकर भी तुम्हारी याद में घुलती रहूं तो फिर जाऊं ही क्यों। वहां जाकर वहां के लोगों से ना मिलूं तो फिर जाने का फायदा ही क्या। राहुल की याद भी नहीं आई? आई थी कभी कभी शुरुआत में, लेकिन फिर क्या? फिर तो मेरा दिमाग ही घूम गया और फिर मैं मिली उससे। कहाँ? कैस? सिनेमा हॉल में? नहीं, डिस्को? लिफ्ट में। मैं अपना मजे से कॉमिक्स पढ़ रही थी, आंख उठा के देखा तो मुझे स्टेयर कर रहा था। मैंने स्माइल कर दिया, फिर उसने भी स्माइल कर दिया और मैं उसके बारे में सोचती सोचती गलत फ्लोर पे उतर गई। उतरना था 20th फ्लोर पे और उतर गई 10th फ्लोर पे। लिफ्ट तब तक जा चुकी थी। मैं लिफ्ट का इंतजार करने लगी और जब लिफ्ट आई, दरवाजा खुला तो वो सामने खड़ा था। वाओ! उसको उतरना था 10th फ्लोर पे और वो उतर गया 20th फ्लोर पे। फिर लगा कि हम छुट्टियां मनाने आए हैं। ओ शिखा, इतना मजा आया। मैं अक्सर मम्मी पापा को चकमा देकर नील के साथ गायब हो जाया करती थी। और फिर एक रात को क्या हुआ? उसके लिए तो पैसे लगेंगे मैडम। जाने दे शिखा, तू क्या सुनेगी, तेरी मोरालिटी को तो बहुत धक्का लगेगा। एनीवे, मेरे बिना तो यहाँ बहुत डल रहा होगा। ऐसा भी नहीं था प्रिया डार्लिंग, यहाँ भी खूब धमाल रहा।
ईटी हॉस्पिटल में एडमिट था और एक प्यारी सी फ्रेशर आई है कॉलेज में, सारी जिंगमैंग बस उसी के पीछे दिल थामे घूम रही है। चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो कंपटीशन आया, लेकिन तेरी बात का क्या भरोसा? राहुल का तो है, वो तो उसे किस करने चला था। अच्छा, अब बनेगी बात। मैं भी आई। छुट्टियों से पहले हम ठीक 11:30 बजे तक साथ थे, और वक्त क्या हुआ है जानती हो? 11:31। जैसे बीच का वक्त गुजरा ही ना हो, न मेरी जिंदगी में न तुम्हारी। ये है राहुल। उस लड़की का नाम रिया था जिसे मेरे जैसा पति तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बस बस, थोड़ा सा काम क्या कर दिया, बोलना शुरू। बड़ी बेईमान है ये दुनिया। कहाँ मुझे अपने ऑफिस की फाइलें निकालना चाहिए, मैं इनके ऑफिस की फाइलें साफ कर रहा हूँ यहाँ। तुम मर्दों के साथ यही तो रोना है। ये सब आर्किटेक्ट सोम खन्ना के प्रेस्टीज के नीचे है ना। जीनियस कहाँ ये चीजें याद रखते हैं। मेरे साथ रहकर तुम काफी इंटेलिजेंट हो गई हो। वो देखो, वो क्या? अरे वो क्या है? सुप्रिया, छुट्टियों में तुम बहुत खूबसूरत हो गई। सोम, तुम्हें तो बस मजाक ही सोचता रहता। अरे हम क्या बूढ़े हो गए? अपनी लड़की कितनी बड़ी हो गई है, कुछ ख्याल है? लेट्स गो फॉर अ डेट। ओह सो हाँ, कहीं मिलते हैं, एक साथ नहीं जाएंगे। तुम्हारे पास वो नीले रंग की साड़ी है ना, वो पहन के आना और वही परफ्यूम लगा कर आना, और कहीं मेरा इंतजार करना। सोम, तुम्हें याद है तुमसे मिलने के लिए मैं कॉलेज में कितने बहाने सोचती थी, और जब मिलते थे तो कल क्या बहाना बनाना है यही सोचते हुए हमारा पूरा वक्त गुजर जाता था। तुम्हें अब तक याद है रेवती हमारी कितनी मदद करती थी? तुम्हारी और रेवती की बहुत बनती थी ना। मैं सोचती थी कि तुम उस अरे नहीं, वो तो सिर्फ दोस्त थी। प्यार तो मैं तुमसे करता था और अब भी करता हूँ। मैं भी सोम, मैं भी। लेट्स गो फॉर अ डेट। Oh, you absent-minded professor. मामा, मेरे कबर्ड की चाबियां। आप लोग यहाँ पर एक डू नॉट डिस्टर्ब का साइन क्यों नहीं लगा लेते? हाय, आप यहाँ भी? मैं इंडियाज लार्जेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर एक आर्टिकल के लिए तस्वीरें खींच रहा था। मैं क्यों मानूं? शायद मेरी तस्वीरें खींच रहे हो, मैं क्यों विश्वास कर लूं? आपके पास मेरा एक कार्ड है, आप चाहें तो मेरे घर पर आकर डेवलप्ड रोल देख सकती हैं। आप घर पर कब मिलते होंगे? सड़कों पे घूमते फिरते होंगे, फोटो खींचते हुए। अरे आप घर पर आइए तो सही, मैं उस दिन घर पर ही रहूंगा। और वैसे भी आपकी उस दिन की मूंगफली पड़ी है। थैंक यू। अगर आप चाहें तो मैं उसको दोबारा रोस्ट करके आपको खिला सकता हूँ। अच्छा, वैसे आप रहती कहाँ हैं? कहीं तो मैं आपको छोड़ दूँ। अब मैं अपना घर का पता भी आपको बता दूं, ताकि आप जब चाहें मेरे घर आ जाएं। कभी वुमेन इन होम की फोटोग्राफ्स खींचनी है, कभी 20वीं सदी की औरत पे आर्टिकल है, बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आई स्वेयर, आज मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप वहाँ खड़ी हैं। अब मैं नोटिसेबल भी नहीं हूँ। आप वही हैं जो उस दिन बीच पर मिली थी? उस दिन तो 7 सवालों का एक भी जवाब नहीं दे पा रही थी आप। मतलब आज एक सवाल के 7 जवाब दे रही हूँ मैं। हाँ, मतलब सिर्फ इतना, आप जैसी हैं आपको वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। रिमेंबर दैट वर्ल्ड इज रियली नॉट वर्थ क्राइंग फॉर। यस। उस दिन खराब मूड में आपने मूंगफली तो बिल्कुल नहीं खाई, आज आप अच्छे मूड में आइसक्रीम तो जरूर खाएंगी। आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे मॉडलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2 मिनट, मैं 2 मिनट में आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया। वैसे मॉडलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? थोड़ी आवाज कम हो सकती है क्या? क्या कर रही थी तुम? अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तुम? तुम जानते हो उसे? वो सीमा का कजन ना? क्यों? Oh, he's real handsome. क्या बकवास देखती रहती हो? जब तुम पुरानी फिल्मों के गाने देखती हो तब कुछ होता है? मैं काम कर रही हूँ। तो बाद में करना, ये प्रोग्राम थोड़ी आएगा। हटो ना प्लीज। देखो मीनाक्षी कितनी मीन है। अच्छा तुम भी आके बैठ के देखो, चलो। मगर इससे बाहर निकलने की कोशिश कैसे काम कर सकता है? मामा सागर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो ना। देखा, मैंने सुना ही नहीं मीनाक्षी ने क्या कहा। इस घर में कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्किंग लोग हैं। जंजीरों से बगावत करके तो देखो। तुम्हारी तरह टीवी देखेंगे ना? क्या? तुम्हारे सामने एक सुनाई नहीं दे रहा। फैलाए खड़ा है। उठो, तुम लोग थोड़ा धीरे बात उसे करो अपनी ना। मुट्ठी में ले लो। हेलो, हाँ। I love you, अनु। मैं क्या कर सकती हूँ? सागर तुम्हें बहुत मेरी झेलिया हर तुमने बात इस तरह बुरी सहम लगती सहम है। कर। वो ये टीवी इतनी जोर से क्यों चला रखा मैं है? तुम्हारा उस पार्टी में इंतजार। I love you. I love you. I love you. I love you? किससे? स्कूल की सहेली से। इसको तो सबसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो जाता है। रिचा, तेरा काम हो गया? I miss you. पर तुम बॉम्बे क्यों नहीं आ सकते? पता नहीं, शायद हाँ। कैसे होगा? कोई टाइपिंग तो है नहीं कि मुझे मालूम हो कि ABCD कहाँ पर है। सक्सेस पार्ट इन सब चीजों से कोई नहीं बदलता। जरा सोचो। सोचना पड़ता है, लेकिन इस घर में कोई सोच ले तब ना। टीवी चलना जरूरी है इस घर में। ये काम बाद में भी तो कर सकती हो। काम यार घर में। कानपुर से फोन, वो भी इतनी देर तक। अरे चिट्ठी लिख देती, पर चिट्ठी भी तुम लोगों के लिए आउटडेटेड कल्चर हो गया है। हाँ, बोल रही हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पर ये तो सिर्फ वीक में 1 बार आता है। पर मेरा काम कल देना है मुझे। मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। तो फिर करो काम। और अगर तुम्हें कोई एतराज है तो फिर बाय। वो लड़की यहाँ थी, वो चली गई। मूंगफली की बात अलग थी। इस बार कहीं मिल गई ना तो आइसक्रीम के 30 रुपए जरूर ले लूंगा। हेलो हेलो। क्या वो फोन एंगेज था या वो मिला नहीं? कौन? वही जिसकी वजह से तुम इतना साहस कर पा रही हो। किस साहस की बात कर रहे हो कुमार तुम? हाँ, हमारी शादी को 22 साल हो चुके हैं रेवती, लेकिन तुम कभी भी इतनी डेस्परेट नहीं थी। मैं डेस्परेट हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई आदमी है। और क्या, बगैर सिक्योरिटी के तुम मुझे छोड़ोगी? ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है रेवती। किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो कुमार? क्या सिक्योरिटी दिया है तुमने मुझे? हाँ, जो पैसे थे सो जो में उड़ा दिए तुमने। रेवती वाजपेयी ने रेवती शर्मा बनने से पहले सपने में भी ये हीरे की अंगूठी देखी थी? नहीं देखी थी, और देखने का शौक भी नहीं था मुझे। हीरे की अंगूठी पहनाने का शौक तुम्हारी माँ को था, और रिश्ता तुम्हारी माँ लेकर आई थी मेरे घर। हम नहीं गए थे तुम्हारी माँ के पास। विक्रम, मेरा गुस्सा तुम बच्चों पे क्यों निकालते हो कुमार? मुझसे शादी नहीं करनी थी तो माँ को क्यों मना नहीं किया तुमने? हाँ, फिर मुझ पर तरस कैसे खाती तुम? तरस खाकर लोगों के सामने प्रेटेंड करती हो कि हम लोग खुश हैं। तुम महान हो रेवती जी। नहीं कुमार, मैं महान कहाँ? महान तो सिर्फ मर्द होता है। जब ये घर तक चलाना मुश्किल हो गया ना, तो जी जान लाकर ये बुटीक बनाया मैंने। और जब भी तुमको तकलीफ हुई ना, तो मदद करने की कोशिश किया मैंने। मदद? मदद? मैं ये घर चलाता हूँ तो मदद करता हूँ। तुमने कभी इसको अपना घर ही नहीं समझा, इसलिए तुमको ये सब मदद लगता है। मदद? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। मैं तुमसे, जब मैं सिर्फ हाउसवाइफ थी ना, तो तुम चाहते थे कि मैं काम करूं, और जब मैं काम करने लगी तो तुमसे ये सहन नहीं होता, जलन होती है। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। किसने दिया था बुटीक के लिए पैसा? किसने मदद की थी? तुमने
तुमने दी थी, तुमने मुझे हेल्प किया था जब तक मेरी बुटीक सक्सेसफुल नहीं थी। और जब तुम्हारे बिजनेस में स्लम्प आ गया ना, तुमसे मेरी सक्सेस देखी नहीं जाती, तुमको मेरी फ्रेंड से तकलीफ होती है, तुमको मुझसे जलन होती है। हाँ, जलन होती है, क्योंकि इस बुटीक की सक्सेस से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम इस घर को भूल गई हो, तुम मुझसे दूर हो गई हो। वो करण और सिद्धार्थ, वो लोग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकती। हेलो, ये प्रोजेक्ट जीतना इतना आसान नहीं है। पुरुषोत्तम सेठ, जो सारी जिंदगी सिर्फ जीता ही जीता है, वो किसी को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। अगर मैं आपकी जगह होती ना पापा, तो ये प्रोजेक्ट इतनी आसानी से हाथ से ना जाने देती। तू क्या करती? मैं लड़ती आखिरी दम तक। सोम, तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। ये पैसे की बात नहीं है सुप्रिया, ये टाउनशिप प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम है। इट्स माय बेबी सुप्रिया। अगर वो सांप बन सकते हैं पापा, तो हमें नेवला बनना चाहिए। वो इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि ये उनका ड्रीम नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। और पैसा इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है। Everything is fair in love and war. लेकिन ये वो नहीं पापा, बिजनेस है। आजकल बिजनेस भी एक वॉर है निकी। क्योंकि आप जैसे कुछ लोगों ने इसे वॉर बना दिया है और दूसरों को फोर्स करते हैं कि वही करें। तुम्हें तो हमारी की हुई हर चीज बुरी लगती है, क्योंकि आपकी की हुई किसी भी चीज में ऑनेस्टी नहीं होती निकी। यहाँ तक कि आपके सोशल वर्क में भी नहीं। ऑनेस्टी और बेवकूफी कई बार एक ही होते हैं। पापा, मैं तो सोचती थी आप टैलेंट की कदर करते हैं। करते हैं, अगर वो सेठ हाउस में इंटरफेयर ना करे तो। निकी, हार मानना बहुत तकलीफदेह और मुश्किल होता है, और वो भी सारी जिंदगी जीतने के बाद। पापा कुछ भी करिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बस। मम्मा, बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तैयार है। ये पेन तेरा है कि ऋतु? ऋतु समय गई तो वापस नहीं आई ना? मम्मा, हाँ? ऋतु अभी तक नहीं आई। अरे, मैंने तो समझा कि ऊपर पड़ रही थी। कहाँ गई है? ऊपर ही होगी, मैं देख कर आती हूँ। रिचा, ऋतु का फोन आया था ना, कोई किसका था? पता नहीं मम्मा, पर गई कहाँ होगी? अरे इट्स सो लेट मम्मा, ऊपर तो ऋतु नहीं है। वही होगी। हाँ, देख लेगी।